हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में हम कुछ चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो बेसिक माइंस एंड मिनरल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डेफिनेटली जब आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी नॉलेज जो राजस्थान के बारे में है उसको और समृद्ध ये करेगा। खासकर राजस्थान के जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड जो माइंस हैं और उससे रिलेटेड मिनरल्स है उसके बारे में ये वीडियो है। और किस प्रकार से राजस्थान को जो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और भारत में जो सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन होते हैं झारखंड के बाद में राजस्थान का ही नंबर आता है। हालांकि इससे होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का स्थान काफ़ी पीछे है, अर्थात 8वां नंबर इस राजस्थान का है। लेकिन राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों का जो स्थान है उसमें राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है झारखंड के बाद में। तो राजस्थान में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मिनरल्स पाए जाते हैं। बस समस्या यहाँ पे जो बेसिकली है वो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट ना हो पाना और प्रॉपर तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग ना मिल पाना, जिसकी वजह से राजस्थान जो है इन मिनरल्स की वजह से अपनी पूर्ण क्षमताओं का परिचय नहीं दे पा रहा है और एक डेवलप्ड स्टेट में नहीं बन पा रहा है। तो क्या इसके साथ बेसिकली समस्याएं हैं और किस तरीके के मिनरल्स एंड माइंस है, ये हम कुछ वीडियोस के माध्यम से इसको जानेंगे। आज हम इसके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे कि राजस्थान में किस तरीके के माइन एंड मिनरल्स हैं और कहाँ कहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ में और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तो ये राजस्थान का मैप है बेसिकली, जिसमें राजस्थान में जो संभाग पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। 7 संभाग राजस्थान में है। आप देख सकते हैं जयपुर संभाग हो गया, इसके अलावा सवाई माधोपुर भरतपुर वाला संभाग हो गया, और तीसरा जैसे कोटा बूंदी वाला संभाग हो गया, अजमेर भीलवाड़ा टोंक वाला संभाग है। और राजस्थान में जो राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर वाला जो साउथ साइड में जो संभाग है वो हो गया। और फिर जैसलमेर जोधपुर जो सबसे बड़ा संभाग है, जिसमें जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर पाली जालौर सिरोही डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। और एक जो श्री गंगानगर जो राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट साइड में पाया जाता है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू में वाला संभाग हुआ है। तो इस प्रकार से 7 संभाग है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के माइंस है, मिनरल्स है। और किस प्रकार से हैं इसको आइए हम देखते हैं। अब देखो राजस्थान में जो मिनरल्स और जो खुदाई की जाती है, इनका डेवलपमेंट किया जाता है और रिसर्च की जाती है, वो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के माध्यम से करी जाती है। ये एक स्टेट पीएसयूज की तरह है। अब जैसे कि हमें पता है खनिजों का जो उत्पादन होता है वो बेसिकली सेंटर पीएसयूज़ के माध्यम से और स्टेट पीएसयूज़ के माध्यम से किया जाता है। तो राजस्थान में जो मिनरल्स निकल रहे हैं उसको तेज़ी देने के लिए और इसके बड़ी मात्रा में खोज खनन कार्य करने के लिए राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स का सेटअप किया गया है। तो बेसिकली ये क्या है वो देखते हैं। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड इज़ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है कि ये स्टेट पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। और ये बेसिकली माइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट जो है, अब आगे पढ़ेंगे, झामर कोटड़ा उदयपुर में है, वहाँ पे प्रमुखतः इसको निकाला जाता है। और इसके अलावा जैसे लिग्नाइट हो गया, लिग्नाइट का जो भंडार बेसिकली पाया जाता है वो बाड़मेर जैसलमेर वाली पट्टी पे पाया जाता है। लाइम स्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ये नागौर पट्टी में बेसिकली मिलता है। तो ये डिफरेंट काइंड के जो मिनरल्स हैं वो हैं, वो राजस्थान में खुदाई के दौरान किए जाते हैं। और ये जो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड है उसका बेसिक जो जोर है वो इन्हीं मिनरल्स के ऊपर है। अब इसकी जो काफ़ी जगह पे ऐसा नहीं कि केवल इसका जो RSMML का जो है एक पर्टिकुलर जगह पे, काफ़ी सारी जगह पे इसको ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया ताकि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। और स्टार्टिंग अब जब देखते हैं इसकी हिस्ट्री देखते हैं RSMML की, तो हमें पता चलता है कि ये क्या एक प्राइवेट कंपनी थी बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से। 1947 में इसकी स्थापना करी गई थी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो बिल्कुल वेस्टर्न साइड में जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उसमें इसकी स्थापना करी गई थी। फिर बाद में इसका नाम कन्वर्ट करके 1969 में इसका नाम कन्वर्ट करके इसको क्या कर दिया गया था, RSMML कर दिया था। उसका बेसिक रीज़न क्या था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट है, जो झामर कोटड़ा उदयपुर में एक जगह का नाम है। अब आपको कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी आएगी। देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आजकल महलों के बारे में, राजाओं के बारे में क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं और मिनरल्स एंड माइंस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि कौन सी गतिविधियाँ राजस्थान को इकोनॉमिक तौर पे अफेक्टेड करेगी, उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का रहता है। तो मिनरल्स एंड माइंस पे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो
हम देखेंगे जो झामर कोटड़ा हो गया, उदयपुर में है ये। इसके अलावा एक मांडू की पाल एक जगह का नाम है, वो भी उदयपुर में पाया जाता है। वो बेसिकली फेल्स पार के लिए फेमस है। तो ये जो बीच बीच में टर्मोलॉजी आ रही है, आप इसको अंडरलाइन करते रहे, अपने नोटबुक में राइट डाउन करते रहे, ताकि आपको आपके माइंड में याद रहे जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी इससे रिलेटेड है। अब इसने क्या हुआ कि जब 1969 के अंदर झामर कोटड़ा में जब रॉक हॉस्पिटल निकला, तो वीजीएल जो था बीकानेर जो मिनरल्स वाली जो इंस्टीट्यूशन था, उसने उसको टेक ओवर कर लिया झामर कोटड़ा माइंस को। अब फिर क्या हुआ, टू इनहांस एंड स्टेबलाइज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक्वायर्ड द मेजॉरिटी शेयर एंड द कंपनीज नेम वाज चेंज टू द राजस्थान स्टेट एंड माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। अब इसकी जो कंपनी थी बेसिकली बीकानेर जिप्सम लिमिटेड जो कंपनी थी, उसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो मेजर स्टॉक थे उसमें खरीद कर परचेज करके अपने अधीन ले लिया, और उसका नाम क्या कर दिया गया, राजस्थान स्टेट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पे कि राजस्थान स्टेट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स की जब स्थापना करी गई थी, तब इसका बेसिकली नाम क्या था, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से था ये। और 1969 में इसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने टेक ओवर करके और इसका नाम क्या कर दिया, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड कर दिया। अब इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसको कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइडेड किया गया। अब देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली 4 प्रकार के मिनरल जिप्सम जिप्सम हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, लाइम स्टोन हो गया, लिग्नाइट हो गया, उस पर इसने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। अब ये बेसिकली मेन इंटेंशन किसी भी कंपनी का ये है तो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वर्क करे, टेक्नोलॉजी के इनोवेशन को यूज़ में ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट को दिखा सके। ये मेन इंटेंशन किसी भी कंपनी का होता है। अब ये क्या होता है, काफ़ी अदर सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है, जैसे कि विंड सेक्टर में, सोलर पैनल सेक्टर में, अदर काफ़ी सारी इस तरीके की जो एनर्जी जनरेशन का काम होता है वो भी इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। अब आगे देखेंगे किस तरीके से ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। ये इसका RSMML है, उसके 106.3 मेगावाट का एक विंड पावर है जैसलमेर में, वो सेटअप किया गया RSMML के द्वारा। तो हम देख रहे हैं कि मिनरल्स एंड माइंस के अलावा ये जो कंपनी है वो विंड एनर्जी के सेक्टर में भी इम्पोर्टेंट काम कर रही है। और जो सोलर पावर प्लांट है 5 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है वो गजनेर बीकानेर में सेटअप किया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इसका जो कोर बिजनेस है दैट्स मीन माइंस एंड मिनरल्स, इसके अलावा भी इसके कुछ अदर बिजनेसेस भी हैं जो कि विंड में और जो सोलर पैनल्स है इस फील्ड के अंदर भी इसका इन्वेस्टमेंट है, इस फील्ड में भी इनका योगदान है। अब हम ऊपर एक बार इसका मैप देखेंगे। राजस्थान में जो मिनरल्स एंड माइंस पाए जाते हैं बेसिकली देखो इस प्रकार से है। बेसिकली ये देखो, इसके अंदर जो आप ये पट्टी देख रहे हैं जैसलमेर से हरियाणा के बीच की जो पट्टी देख रहे हैं फतेहपुर बीकानेर की, ये बेसिकली क्या है, नागौर में जो जिप्सम वाली पट्टी है उसमें इसका सेटअप है जो नागौर के अंतर्गत है। और आप देखोगे जो ज़्यादातर है ये बीच में अरावली सब ग्रुप हो गया। अरावली के आसपास भी काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खासकर जो उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा बाड़ा बेल्ट है जो अभी तक भी ढंग से एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं हो पाया है अनडेवलप्ड एरिया होने के कारण। और वेस्टर्न राजस्थान में भी अभी ज़्यादा डेवलप जो इसका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग अभी इसमें उतना माइंस एंड फील्ड्स में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब आप बिलीव नहीं करोगे 2011-12 में जब वेस्टर्न राजस्थान में बाड़मेर और जो जैसलमेर वाले एरिया में जो पेट्रोल की खोज की गई थी और जो गैस सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट खोजें की गई थी उसको अभी तक इतना डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम लोग अभी प्रेजेंट में कर सके, उसको मल्टीपल टाइम कर चुके हों। आज लगभग 8-10 साल जाने के बाद भी उसका प्रोडक्शन वहाँ का वहीं है। जैसे कि हम बात करें राजस्थान का जो ऑयल सेक्टर है, ऑयल जो जनरेशन होता है राजस्थान में, वो आज भी लगभग 1.25 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन है। और यही लगभग 8 साल पहले इसका प्रोडक्शन हुआ करता था। तो दैट्स मीन कोई खास परिवर्तन इस फील्ड में नहीं आ पाया। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ प्रशासनिक कारण भी होते हैं जिसको लाल फीताशाही कहा जाता है। लाल फीताशाही में आपको पता है कि किसी भी प्रकार की यदि मान लो कोई फाइल यदि चलाई जाती है तो उसमें वो अड़ंगेबाजी और बिज़नेस को ये मान लीजिए कई प्रकार की बाधाओं से गुजर कर उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इसी से हतोत्साहित होता है, तो उसमें ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है। एक बीस्ट बिजनेसमैन जिसको बोला जाता है वो उस तरीके की एनर्जी उसमें ख़त्म हो जाती है और ये एक सरकारी अड़ंगेबाजी बन के रह जाती है। अब हम वापस से देखेंगे इसके अंदर कि राजस्थान में किस तरीके के मिनरल्स माइंस हैं। राजस्थान स्टेट इज सेंटिफाइड विद 79 मिनरल्स वेराइटीज़। राजस्थान में लगभग 79 मिनरल्स पाए जाते हैं। 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स राजस्थान में पाए जाते हैं, जिनमें से 58 मिनरल्स हम अब तक कमर्शियली एक्सपोज कर पाए हैं, कमर्शियली उसको निकाल पाए हैं।
अब राजस्थान में बेसिकली डोमिनेंस किस चीज़ों का, मेजर मिनरल्स की बात करें। अब आपको ये भी इसमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके के राजस्थान में मेजर मिनरल्स और कौन कौन से माइनर मिनरल्स है, जिसका क्या योगदान है और किस तरीके के इनके इंपॉर्टेंस है राजस्थान के डेवलपमेंट में, वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो राजस्थान के जो मेजर मिनरल्स की बात करें तो उसमें लेड, जिंक हो गया, बुलस्टराइट हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्साइट हो गया, ओक्रे हो गया, सिल्वर हो गया, रॉक फॉस्फेट and other minerals like the sandstone, supernaite marble etc. that contribute around 90% to the 100% of national production। अब ये इस तरीके के आप इस तरीके के मिनरल्स जिसमें राजस्थान को एक विशेष अधिकार है, जिसमें राजस्थान की एक मोनोपोली की तरह है। तो आपको इसमें डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपको इसको इसी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अदर मिनरल्स भी जैसे कि जेस्पार, गार्नेट भी हो गए, जिसमें राजस्थान का काफ़ी बड़ा योगदान है। टंगस्टन हो गया, राजस्थान का मैक्सिमम डेगाना की जो खान है नागौर में, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब जैसे टंगस्टन की बात करें तो वो क्या होता है, आर्मी के जो हैवी व्हीकल्स बनते हैं, आर्मी के जो प्रोडक्शन होता है वो सब टंगस्टन पे बेस्ड होते हैं। तो हम ज़्यादातर उसको इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है राजस्थान के एक डेगाना खान है उसमें माध्यम से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब लेड जिंक की बात करें तो जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के माध्यम से लेड और जिंक का उत्पादन होता है। तो एक जो उदयपुर है उसमें भी इसकी एक बहुत बड़ी माइंस वहाँ पे सेटअप है। बोलेस्टोराइट हो गया, गार्नेट हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्साइट होगा, ओक्रे, सिल्वर। अब सिल्वर की भी राजस्थान में एक बहुत बड़ी खान है। रॉक फॉस्फेट का हम बता चुके हैं, झामर कोटड़ा एक जगह, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। सैंडस्टोन का राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका उत्पादन होता है। जैसे बात करें हम जैसे काला मार्बल हो गया जिसको बोलते हैं बेसिकली काला मार्बल। तो काला मार्बल की बात करें तो जयपुर में एक जगह का नाम है भैंसलाना, वहाँ से काला मार्बल का उत्पादन किया जाता है। लाल मार्बल की बात करी जाती है तो लाल मार्बल बेसिकली जो उत्पादित किया जाता है वो जो लाल पत्थर होता है जिसका उत्पादन वो धौलपुर में किया जाता है। और जैसे गुलाबी पत्थर की बात करें तो वो जैसे जालोर में भी गुलाबी पत्थर को उत्पादन किया जाता है। अब जालोर को जो मार्बल की राजधानी कहा जाता है, मार्बल का बहुत बड़ा लेवल पर उत्पादन किया जाता है तो जालोर में किया जाता है। और मकराना जो एक अलग ही प्रकार का जो एक जिसको हम कह सकते हैं मकराना जगह का नाम है, वहाँ पे एक अलग ही प्रकार का मार्बल होता है जो अपने वाइटनेस के लिए फेमस होता है। और जो आगरा में जो ताजमहल सिचुएटेड है उसका निर्माण भी उसी मार्बल से किया गया है, मकराना वाले मार्बल से, जिसको संगमरमर भी कहा जाता है। उसमें काफ़ी बड़े लेवल पे उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा बात करें राजस्थान में जो खंडहरा पाली एक जगह है, वहाँ पे सतरंगा मार्बल पाया जाता है। मतलब 7 कलर के मार्बल उस पट्टी के अंदर मिलते हैं। तो वो जो सतरंगा मार्बल तो खंडहरा पाली से उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा आप बात करें जैसे वाइट मार्बल की तो हम काफ़ी जगह देखते हैं। इसके अलावा जैसे बादामी कलर का जो पत्थर होता है वो बेसिकली जोधपुर की एक विशेष पहचान है। और यदि पूरे पीले मार्बल की बात करें, पीले पत्थर की बात करी जाए तो उसका उत्पादन जो होता है वो जैसलमेर में होता है। जैसलमेर की जो पुरानी हवेलियाँ बनी हुई, जैसलमेर का जो किला बना हुआ है वो सभी जो है वो पीले पत्थर से बने हुए होते हैं। तो जैसलमेर की एक प्रमुख विशेषता पीले पत्थर से बनी हुई इमारतें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सैंडस्टोन्स हैं। इसके अलावा सर्पेंटाइन हो गया, मार्बल, इन सब का कंट्रीब्यूशन राजस्थान के जो टोटल 90% से भी ज़्यादा का उत्पादन नेशनल प्रोडक्शन राजस्थान के द्वारा होता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल हो गया, जो हमने बात करी, बाड़मेर के अंदर एक क्रूड रिफाइनरी भी सेटअप करी जा रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के सहयोग से। और लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट बेसिकली हम जानते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर वाली बेल्ट में लिग्नाइट अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। हैवी ऑयल हो गया, लीन गैस, बिटुमिनस फर्दर, तो ये कोयले के टाइप्स होते हैं। तो ये भी राजस्थान में अच्छे खासे लेवल पे इसका उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा लेड, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। अब आपको पता है जैसे कॉपर का उत्पादन होता है तो राजस्थान में जो खेतड़ी है, खेतड़ी बेल्ट है, तो उसमें अच्छे खासे लेवल पे कॉपर का उत्पादन होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पोटेंशियल जगह हैं जहाँ पे इस तरीके के, जैसे खोदरीबा हो गया अलवर में, जहाँ पे इस तरीके की संभावना बनती है कॉपर निकालने की। इसके अलावा काफ़ी सारी जैसे जयपुर के आसपास जगह हो गई, जिसमें जैसे जयपुर के आसपास जगह हो गई तो वहाँ पर भी इस तरीके के भंडार के प्रारंभिक लक्षण मिले हैं। अब एस्बेस्टोस है वो भी राजस्थान में लगभग 90% ऑफ इंडिया का जो राजस्थान में एस्बेस्टोस निकाला जाता है वो एक तरीके से मेजर प्रोडक्शन है इंडिया के, जो निकाला जाता है टोटल एस्बेस्टोस का, दैट मीन 96% तक राजस्थान से निकाला जाता है। और एस्बेस्टोस की बात करें ये बेसिकली साउथ ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। और इसके जो मेन एरियाज है वो अरावली के आसपास है। अरावली आपको ध्यान है वर्ल्ड की इस धरती की सबसे पुरानी संरचनाओं में से अरावली पर्वत है, जो आज घिस घिस कर इतनी हो गई है जैसे जो वर्तमान स्वरूप में दिखाई देती है। तो वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ माइंस सेटअप है। और इसके अलावा जैसे कि दिल्ली वाले सब ग्रुप है जो अरावली का, इसके अलावा भीलवाड़ा में भी एस्बेस्टोस का उत्पादन किया जाता है।
बॉक्साइट, बॉक्साइट बेसिकली क्या है, ये एल्यूमिनियम का एक ये कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम को स्टार्टिंग कंडीशन में निकाला जाता है, ओरे जो होता है वो बॉक्साइट होता है, उसको उसको परिशुद्ध करके उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया जाता है। और लगभग राजस्थान में इसकी जो प्रिडिक्टेबल अमाउंट है जो इसका है 3 मिलियन टन्स तक राजस्थान के उदयपुर में ये पाया जाता है। अब बेरिल, बेरिल एक सब्सटेंस है, ये भी मेजर सोर्स ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम में आपको ध्यान है एक तत्व होता है कंपैरेटिवली लाइटर देन एल्यूमिनियम मेटल। अब एल्यूमिनियम बहुत हल्का तत्व होता है जिसका यूज़ किस में किया जाता है, एरोप्लेन वगैरह बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। उससे भी ज़्यादा हल्का तत्व होता है बेरिल। तो बेरिल का बेसिकली यूज़ क्या होता है, बेसिकली इस तरह के हल्के व्हीकल्स बनाने, हल्की चीज़ें बनाने में इसका काम भी किया जाता है। और माइका, माइका एक तत्व है जो कि उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर बेसिकली पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो आता है बेसाल्ट, जो चट्टाने राइलाइट जिसको बोला जाता है। और ये बेसिकली क्या है, जैसे रामगंज मंडी हो गई, मणपुरा और सुकेत, मोरे, कोटा, कोटा के आसपास का जो एरिया वहाँ पे जो है राइलाइट बेसाल्ट पाया जाता है। अब बेसाल्ट की चट्टानें भी आपको ध्यान होगा कि जो बेसाल्ट की चट्टानें जो विंध्याचल क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, विंध्याचल क्रम राजस्थान में जो है झालावाड़, कोटा और इससे लगते हुए क्षेत्र से होते हुए जो बिहार के राजगिरी जो क्षेत्र है, राजगृह क्षेत्र है, वहाँ तक एक पूरी बेल्ट, एक पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है जिसको कि विंध्याचल श्रृंखला कहा जाता है, जो राजस्थान के जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला एरिया वहाँ से चालू होता है। तो जो राइलाइट पाया जाता है वो बेसाल्ट चट्टानों में मिलता है। और बेसिकली हम जो डिस्कस कर चुके हैं, रामगंज मंडी हो गया, मनपुरा हो गया, सुकेत हो गया, मोरैक हो गया, कोटा हो गया, इन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता है। अब नेक्स्ट आता है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और बेसिकली क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में इसका सेटअप मिलता है, अलग अलग जगह पे इसकी पट्टी मिलती है, जिसमें अलवर हो गया, अजमेर हो गया। अब अजमेर में आपको ध्यान है ग्रेनाइट के क्षेत्र किशनगढ़ हो गया। इसके अलावा जैसे अजमेर से थोड़ा पास में ही जो नागौर पाया जाता है उसके आसपास में हो गया। इसके अलावा बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, झुंझुनू में, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, सिक्कर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ग्रेनाइट के बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब मार्बल की बात करें मार्बल की, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग काइंड का मार्बल पाया जाता है। जैसे भैंसलाना में हमने बताया कि काला मार्बल मिलता है, जो एक जयपुर में पास में जगह है, जयपुर में ही भैंसलाना, जहाँ से काला मार्बल निकाला जाता है। अब मकराना की बात करें तो मकराना में क्या है, मकराना के अंदर जो संगमरमर होता है, जो बेसिकली जिससे ताजमहल बना हुआ है, उस तरीके का मार्बल मकराना से निकाला जाता है। मकराना जो है नागौर में एक जगह का नाम है। और अजमेर में भी आसपास किशनगढ़, वहाँ पर भी मार्बल के बड़े भंडार मिलते हैं। और ऋषभ देव जी हो गया, राजनगर हो गया, उदयपुर में जैसे बात करें तो वहाँ पे हरे मार्बल की उत्पादकता ज़्यादा होती है उदयपुर में। अब सैंडस्टोन जो राजस्थान का है, बहुत बड़े लेवल पे सैंडस्टोन का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो सैंडस्टोन्स होते हैं बीकानेर में, भरतपुर में, जयपुर, बूंदी, जोधपुर, कोटा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली पाए जाते हैं। और सीमेंट की बात करें तो सीमेंट राजस्थान के सबसे पुराने जो बड़े लेवल पे जो उद्योग सेटअप करे गए थे उनके अंतर्गत आता है। और लार्जेस्ट सोर्स है, इंडिया का जो लार्जेस्ट सप्लायर है सीमेंट का, वो राजस्थान में ही उत्पादित होता है। और उसमें रिच साल्ट भी होते हैं, जैसे सांभर होता है, तो सांभर के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे बड़े लेवल पे साल्ट का डिपोजिशन है वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पे मिलती है। कॉपर माइंस की बात करें तो कॉपर माइंस खेतरी में है। जिंक माइंस की बात करें तो खोदरीबा, जावर की खान है, खोदरीबा जो है, और जावर की खान है। तो वहाँ पे जो जिंक के बहुत बड़े लेवल में भंडार पाए जाते हैं। जावर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भी अपनी एक यूनिट वहाँ पे लगाई हुई है। तो ये बेसिकली अबाउट जो राजस्थान में पाए जाने वाले मिनरल्स है, माइंस है, उसके बारे में था। ये इसका एक पहला पार्ट है। इसके अलावा मैं इसमें 2 और वीडियो लेकर आऊँगा जिसके माध्यम से आपका पूरा माइंस एंड मिनरल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या कोई कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को बना के आओगे और वो क्वेश्चन सही ही होगा इसमें। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और इस प्रकार के आप वीडियोस देखते रहिए। आप किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चंस के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं ताकि हम आपके प्रश्न के जवाब दे सकें। और यदि किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनवाना है तो हम बिल्कुल डेप्थ में एक वीडियो तैयार करेंगे। आप जस्ट हमें बताएं, मैसेज बॉक्स में डालें कि किस तरीके की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे और जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। तो लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को लाइक करिए। और थैंक यू, बिल्कुल लास्ट तक